मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं दर्शन भारत न्यूज। क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपमान किया है? यह सवाल उठ रहा है। विपक्षी पार्टियां हमलावर है। सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, अंबेडकर 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 एक फैशन हो गया है। अगर लोग भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों के बाद उनको स्वर्ग प्राप्त होता। इस मामले को लेकर कांग्रेस, राजद, अन्य जो प्रमुख विपक्षी दल है वो हमलावर है। आज हमारे साथ हैं राजद के जिला अध्यक्ष कालीचरण दास जी और राजद के उपाध्यक्ष प्रेम सागर जी। उनसे जानते हैं कि माजरा क्या। आज पूरी राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार और पूरे देश में इस बयान को लेके जो है काला दिवस मनाने का काम कर रही है। मैं राष्ट्रीय जनता दल लखीसराय की ओर से इस बयान का घोर निंदा करता हूं। इस तरीके का अपमान हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नहीं चलेगा और नहीं चलने देंगे। इस तरह की अपमान कर कर वो जो है अपनी मानसिकता को जाहिर करना चाहते हैं, वो अपनी विचारधारा को दर्शाना चाहते हैं कि देश को जो है आरएसएस के एजेंडा पर ले जाना चाहते हैं, संघवाद के एजेंडा पर ले जाना चाहते हैं। आपके माध्यम से हम बताने का काम करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जब तक अमित शाह जी इस बयान को लेके माफ़ी नहीं मांगते हैं देश से और दुनिया से, तब तक हम जो है उनका विरोध करेंगे। आज उनका हम लोग राष्ट्रीय जनता दल लखीसराय की ओर से पुतला दहन करने का भी काम हम लोग जो है करने जा रहे हैं और वो इनके लायक भी हैं। आज उनको ये मालूम होना चाहिए कि इस देश के मंदिर में, जिस देश की मंदिर में वो बैठे हुए हैं, वो भी जो है एक संविधान के तहत ही बैठे हुए हैं। अगर आज देश चल रहा है, देश में वो गृह मंत्री बनकर बैठे हुए हैं, तो वह भी संविधान का ही देन है। भगवान तो हैं ही। भीमराव अंबेडकर कोई भगवान से कम है क्या? आज देश में पूरे चौक चौराहा, देश नहीं बल्कि विदेश में भी उनकी मूर्तियां लगी हुई है और लोग उन पर माला चढ़ाते हैं, उनको पूजने का काम करते हैं। जो हमारी सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक व्यवस्था अगर आज देश में चल रहा है तो वो जो है संविधान से चल रहा है, जिस संविधान को बाबा भीमराव अंबेडकर ने देने का काम किया। आज अगर हम भारत का नागरिक हैं और भारत का नागरिकता अगर हमको प्राप्त है तो वह भी वो संविधान से है। इसलिए आज आप बोलते हैं अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, क्या भाषा का प्रयोग आपने किया? आप वो अंबेडकर जी के लिए जो कि माननीय हैं हम लोगों के लिए, आज वो इसलिए आप उनको बर्दाश्त करना नहीं चाहते हैं। आप अंबेडकर का नाम लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो दलित समुदाय से हैं, वो SC ST समुदाय से हैं। इसलिए क्या आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हैं? हम लोग आस्थावान लोग हैं, हम भगवान पर भी विश्वास रखते हैं, मगर उनको मालूम होना चाहिए कि उस भगवान को भी न्याय दिलाने के लिए वही संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था, वहीं से उनको भी न्याय मिला है। इसलिए कोई जो है संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, कोई वेद पुराण संविधान से बड़ा नहीं है, कोई रामायण और महाभारत संविधान से बड़ा नहीं है। देश संविधान से चलेगा, ना कि RSS के एजेंडा से चलेगा। इसलिए हम लोग पूरे राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से अमित शाह जी का विरोध कर रहे हैं और प्रतिरोध मार्च निकालकर हम लोग आज उनका पुतला दहन करेंगे। और जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं, हम लोग जो है इसको काला दिवस के रूप में मनाने का काम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। दलितों का अपमान, वंचितों का अपमान, गरीबों का अपमान आखिर कब तक सहेंगे? कब तक बिहार सहेगी, देश सहेगा? आज सारे लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं। आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी ने कह दिया कि हम माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक गरीब महिलाओं को 2500 रुपया देने का काम करेंगे। तो सारे लोग घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। क्यों नहीं आप भी घोषणा कर देते हैं कि हम गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे? क्यों नहीं आप घोषणा कर देते हैं कि जो है विकलांग विधवा वृद्ध को हम जो है 400 जो मिल रहा है उसको हम जो है 1500 देने का काम करेंगे? क्यों नहीं घोषणा करते हैं कि युवाओं को आने जाने का और फॉर्म भरने का, रहने का व्यवस्था करेंगे जब हमारी सरकार आएगी? तो हम तो खड़ा हैं, हमारी A to Z की पार्टी है,
हम सब मुल्क समाज का स्थापना हो, इसके लिए काम करना चाहते हैं। समाजवाद का झंडा बुलंद हो, इसके लिए हम काम करना चाहते हैं। इसलिए हमारा जो सोच है, हमारी पार्टी का जो सोच है, वो A to Z का सोच है। सभी समाज, सभी धर्म, सभी वर्ग। कहाँ हम कह दिए कि एक ही समाज के महिलाओं को हम 2500 देंगे? हमने सभी समाज A to Z महिलाएं, जितनी भी गरीब महिलाएं हैं, माता हैं, बहनें हैं, सभी को जो है माँ बहन योजना के तहत हम लोग जो है 2500 देने का काम करेंगे। यही हमारा संविधान कहता है, ये तेजस्वी जी नहीं कह रहे हैं। हमारे संविधान में लिखा है कि संविधान का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक स्वतंत्रता दिलाना ही संविधान का मूल जो है विषय है। इसलिए संविधान कोई जो है ये चीज ऐसा नहीं है कि उसको आप उठा के बेच देंगे और बाबा भीमराव अंबेडकर का आप अपमान कर देंगे। इसलिए हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर को, जो हमको बोलने की आज़ादी देती है, जो हमको भारत में रहने की आज़ादी देती है, हमको पढ़ाई में, लिखाई में, कमाई में, दवाई में, सिंचाई की आवाज़ जो है, आर्थिक आज़ादी में सबकी आज़ादी देती है, उस भगवान को हम पूजने का काम करते हैं। बाकी तो भगवान आस्था का विषय है, मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर, तो वो तो सब जान रहे हैं, तो वो तो आस्था का विषय है। मगर हमारा मेन जो संविधान निर्माता है बाबा भीमराव अंबेडकर जी, जो हमारे भगवान हैं, भगवान से कम नहीं उनको कहेंगे, उनको हम भगवान मानते हैं। जिस पे देश चल रही है, देश की व्यवस्था चल रही है, देश में जो है सारा जो है सिस्टम उनके संविधान से चल रही है, उनका अपमान राष्ट्रीय जनता दल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और अमित शाह जी को माफी मांगना होगा। दलितों का अपमान ही नहीं, उनको एक तरह का जो है अपशब्द कह करके महान अपमानित किए हैं हमारे गृह मंत्री। जबकि उच्च शिखर पर बैठे हुए हमारे देश के गृह मंत्री हैं, वो अभी संविधान के आधार पर ही गृह मंत्री बने हैं। और अगर संविधान नहीं रहता तो आज ना मोदी प्रधानमंत्री होते, ना तो अमित शाह जो है गृह मंत्री होते। और अमित शाह अपना बेटा को जो BCCL का जो है चेयरमैन बनाए, सेक्रेटरी बनाए, वो संविधान के अनुसार ही। और संविधान को कहते हैं कि इसको हट करके अम्बेडकर बोल करके जो बोले हैं कि संविधान अगर होता स्वर्ग जाता। स्वर्ग तो आपका, आप हैं भी स्वर्ग में, मोदी जी भी स्वर्ग में है, आपका बेटा भी जैसा स्वर्ग में है संविधान ले करके। अगर अम्बेडकर जी नहीं रहते तो संविधान के अनुसार जो है आप न गृह मंत्री बनते और ना जो है देश का जो है आप प्रधानमंत्री बनते, न आपका बेटा जैसा सेक्रेटरी बनते। और दूसरी बात है, ये अमित शाह जी को कहना चाह रहे हैं कि अमित शाह जी आपने अम्बेडकर बोलते हैं। आप देख लीजिए कि 1925 में जब अंतिम रूप संविधान को दे दिया था डॉक्टर अम्बेडकर ने, तो वहाँ पूछे थे डॉक्टर कृपलानी ने पूछे थे कि अम्बेडकर संविधान बन गया? कहा कि हाँ बाबा बन गया है। और हम जो है आज के पहले जो है रानी कोख से जो है राजा पैदा लेते थे। आप जो है हमारे गरीब गुरबा शोषित दलित माँ और बहनों के झोपड़ी में रहने वाली जो पैदा करेगी वही हमारे देश का राजा होगा, वही चलाएगा। अम्बेडकर जी यही संविधान बनाए। आज उसी आधार पर जो है अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी और उनका बेटा जय शाह जी जो है सेक्रेटरी हैं, चाहे गृह मंत्री हैं, चाहे प्रधानमंत्री हैं। ये जो है अमित शाह जी को माफ़ी मांगना चाहिए, देश के जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। और अगर नहीं माफ़ी मांगते हैं तो देश को जनता जो है शोषित दलित और पिछड़े वर्ग के लोग माफ़ी नहीं करेंगे। इनको जो है आने वाला समय में इनको सबक सिखाएंगे।